जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपके जीवन में, फिर वो चाहे आप अभ्यर्थी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, या फिर आप बिजनेसमैन हो, या फिर सोशल लाइफ आप जी रहे हो। टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन में। जिसने इन 24 घंटों को मैनेज कर लिया उसने दुनिया जीत ली। सिलेक्शन 100% उन बच्चों का होता है जिन्होंने इन 24 घंटों को मैनेज किया है अच्छे तरीके से। ठीक है, आरपीएफ की आप तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली ये वीडियो मेरी डेडिकेटेड है आरपीएफ के बच्चों के लिए। आपने फॉर्म भर दिया होगा, आई होप कि आपने कोई भी गलती नहीं की होगी फॉर्म भरने में। गलती अगर आपसे हो गई होगी तो आपने करेक्शन के टाइम पे उसको सुधार लिया होगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, केवल और केवल तैयारी करने का समय बचा है। आपको कोई काम नहीं करना है, केवल तैयारी करना है अगर एक सीट आपको लेनी है तो। इसके लिए टाइम का मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका टाइम मैनेज नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसी 24 घंटे में आपको पढ़ाई करनी है, इसी 24 घंटे में आपको फिजिकल भी कंप्लीट करना है, और इसी 24 घंटे में आपको परिवार को भी समय देना है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो कंपटीशन होने वाला है वो किन लोगों से होगा। पहले तो आप ये जानिए, जब भी आप मैदान में जाइए युद्ध करने के लिए, तो पहले आप अपने जो दुश्मन है, मैं दुश्मन नहीं कहना चाहूँगा लेकिन जो भाषा है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि पहले आप दुश्मन के बारे में समझिए कि हमारा जो कंपटीशन है वो किन लोगों से है, क्या क्या हमको करना चाहिए। तो यहाँ जो आपका कंपटीशन होगा वो कॉलेज स्कूल स्टूडेंट से होने वाला है। कॉलेज के स्टूडेंट रहेंगे, स्कूल के स्टूडेंट रहेंगे उनसे। दूसरे जो आते हैं वो फुल टाइम एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट होते हैं। फुल टाइम मतलब कि उन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, उन्होंने अपना स्कूल कंप्लीट कर लिया है, केवल और केवल अब वो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। ठीक है, तीसरा जो आपका कंपटीशन होता है वो होता है पार्ट टाइम जॉब करने वालों से। पार्ट टाइम जॉब भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, क्योंकि एक सपना होता है अपने माँ बाप की इच्छा को पूरा करना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना। बहुत से बच्चे आज ऐसे हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, शायद उनके घर में केवल एक मोबाइल होगा, उनके घर में अभी 4 व्हीलर नहीं होगी, उनका घर अभी पक्का नहीं बना होगा। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। माँ बाप की इलाज की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, बहन की शादी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, छोटे भाई को पढ़ाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। तो ऐसे लोग भी हैं जो पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा कर रहे हैं और चाहते हैं कि किसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब हमको मिल जाए। चौथा जो होते हैं वो है गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं। अब आप पूछेंगे कि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसको गवर्नमेंट जॉब करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, आरपीएफ एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें हर एक इंसान जाना चाहता है, खासकर जो वर्दी लवर हैं, जो खाकी को प्यार करते हैं, वो आरपीएफ में जाना चाहते हैं। इसकी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं इतनी अच्छी देता है आरपीएफ, देता है सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, आपकी सैलरी इतनी अच्छी होती है कि हर कोई जानना चाहता है। तो इसमें जो आपके होते हैं जैसे एमटीएस वाले हो गए, एमटीएस हो गए, एसएससी जीडी के हो गए, यूपी पुलिस के हो गए, ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस, झारखंड पुलिस, पुलिस विभाग के जो स्टेट पुलिस के लोग हैं वो भी तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो तैयारी नहीं करते, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लोग हैं, 4th क्लास एम्प्लॉई हैं, सब लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जाना चाहते हैं। तो ये लोग भी आपका कंपटीशन लेवल बढ़ाते हैं। नंबर 5 पे आते हैं हाउस वाइफ। अब आप इनको हल्के में नहीं ले सकते हैं। हाउस वाइफ भी बहुत ही ज़्यादा आजकल डेडिकेटेड हो गई हैं गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। ठीक है, उनके पति या उनके हस्बैंड, उनके माँ बाप मोटिवेट करते हैं, खुद मोटिवेट होती हैं कि मुझे नौकरी पानी है। अब जो सबसे ज़्यादा आपका कंपटीशन होगा वो होगा ये फुल टाइम एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टूडेंट और ये हाउस वाइफ। इनको हल्के में आप लेने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है, एक्चुअल टाइम होता कितना है। अब आप में से बहुत से बच्चे हैं जो कहेंगे कि 24 घंटे होते हैं।
लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास 24 घंटे नहीं है, मात्र आपके पास 14 घंटे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या सोचेंगे? 14 घंटे में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बाकी के जो 10 घंटे आपके पास बचते हैं, इन 10 घंटों में आपको सोना भी है, स्लीप भी लेना है आपको, और इन्हीं 10 घंटों में मिनिमम आपको जो स्लीप लेनी होती है वो लेनी होती है 6 से 7 घंटे। या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं वो केवल 5 से 6 घंटे सोते हैं। अगर एवरेज निकाला जाए तो 6 घंटा हर बच्चा सोता है। 4 घंटे, इन 4 घंटों में एसेसरीज आपकी जुड़ी होती है। एसेसरीज मतलब आपको टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है, नहाना भी है, घर का भी काम देखना है, सब्जी भी लाना है, आपके बच्चे का मुंडन हो रहा है वहाँ भी सम्मिलित होना है, छोटे भाई के बच्चे को स्कूल भी छोड़ना है, सब्जी भी लेकर आना है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ यहाँ, ये केवल पर्टिकुलर एक ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 5 ग्रुप है, मैं इन सभी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको खाना भी बनाना है, आपको जॉब पर भी जाना है, आपको कॉलेज भी जाना है, आपको कोचिंग भी जाना है, आपको स्कूल भी जाना है। उन सब चीज़ों को जोड़कर, हाँ, आईपीएल का मैच भी आपको देखना है और 4 रील्स भी आपको देखनी है इन्हीं 4 घंटों में। तो टोटल आपके पास जो समय बचता है वो बचता है 14 घंटे। अब इस 14 घंटे को आप कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो फार्मूला है वो हम मान लेते हैं ट्रिपल एम का, एम प्लस एम प्लस एम। ट्रिपल एम का जो फार्मूला है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ट्रिपल एम मतलब पहला एम जो हो गया आपका मन हो गया, दूसरा जो हो गया आपका मनन हो गया, और तीसरा जो होता है एम वो होता है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा, ये 3 एम जिसने समझ लिए उसका जीवन सफल हो गया। मन आपका, जब भी आप कोई काम करते हैं, चाहे आप पढ़ रहे हो चाहे कोई काम कर रहे हो, सपोज दैट आप साइकिल सीखते हैं, आप मोटरसाइकिल सीखते हैं, आप कार सीखते हैं, आप कुछ भी सीखते हैं, तो आपका मन बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वहाँ भी आपका मन लगना ज़रूरी है। आपके माँ बाप हमेशा कहते हैं कि ये काम कर रहे हो तो मन लगा के करना, पढ़ाई कर रहे हो तो मन लगा के पढ़ना, साइकिल चला रहे हो तो मन लगा के चलाना, घर की सफाई कर रहे हो तो मन लगा के करना, खाना बना रही हो तो मन लगा के खाना बनाना। पार्ट टाइम जॉब में आपका बॉस भी कहता है कि प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो ना तो मन लगा के करना। आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, आपके ऑफिसर कह रहे हैं कि मन लगा के ये काम करना, तो मन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए मन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा होता है मनन। मनन मतलब कि आपने जो पढ़ा, आपने जो किया, आपने जो सोचा, उसका मनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपना काम, लेकिन आप उसका चिंतन मनन नहीं करते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक है। और दूसरा होता है महत्वाकांक्षा। एक सपना लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। एक सपना आपके जीवन में होना चाहिए। सपना मतलब वो सपना नहीं, सपना मतलब होता है एक ड्रीम। आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए। बहुत से बच्चे हैं जिनका ड्रीम है आरपीएफ में जाना, बहुत से बच्चे हैं जिनका ड्रीम है आईएएस बनना, बहुत से बच्चे हैं जिनका ड्रीम है आईपीएस बनना, बहुत से बच्चे हैं जिनका ड्रीम है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, देश की सेवा करना, बहुत से ऐसे। तो एक ड्रीम आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लीप की। स्लीप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन में सोना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि वो अपनी नींद खराब करते हैं। नींद को कभी खराब मत करिए, आप एक परफेक्ट नींद लीजिए। नींद आप लीजिए, कोशिश करिए शुरुआत में, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप शुरुआत करिए, धीरे धीरे शुरुआत करिए। अगर किसी चीज़ की आप एक साथ स्टार्टिंग कर देते हैं तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट, वो आपके लिए खतरनाक हो जाता है। जैसे मान लीजिए शुरुआत में आप 8 घंटे 9 घंटे सोते हैं, अचानक किसी दिन अगर आप 6 घंटे, 3 दिन लगातार आप 5-6 घंटे सोने लगी, आप देखिए तबीयत आपकी ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्लीप आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। बहुत ही परफेक्ट स्लीप लीजिए। आप 6 घंटे सोइए लेकिन अच्छे से सोइए, ठीक है। अगर आप सोएंगे नहीं तो आप बीमार पड़ेंगे, और जब आप बीमार पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सारा रूटीन ब्रेक हो जाएगा। तो सोना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिटिंग,
सिटिंग में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो हैं, वो सोचते हैं कि नहीं मैं 12 घंटे अगर बैठ के पढ़ रहा हूँ तो ये बहुत अच्छा है, वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो माइनस में जा रहे हैं। पढ़ाई उनकी किसी काम की नहीं है, ठीक है, किसी भी काम की उनकी पढ़ाई नहीं है। आप स्मार्ट स्टडी करिए। आज का जो समय है, आज का जो दौर है वो स्मार्ट स्टडी का है, ना कि लेबर के जैसे काम करने का। रोबोटिक सिस्टम लागू हो गया है, क्यों इतना लागू? क्योंकि वो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। आप कोई मजदूर ले आइए, दिन भर वो काम करेगा, शाम को पता चले कि 20 ईंटा जोड़ पाएगा और कहेगा कि तनख्वाह। वहीं रोबोटिक काम होता है स्मार्ट तरीके से, जल्दी जल्दी। तो आपको स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप समय वेस्ट मत करिए यूट्यूब पर, मोबाइल पर, इस पर ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत, क्योंकि बहुत सा ज्ञान का भंडार यहाँ पड़ा हुआ है। आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितना ही आप खुद से पढ़ेंगे आपका नॉलेज लेवल उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक। तो बहुत ज़्यादा बैठने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई का मतलब केवल बैठ के पढ़ना नहीं है। अगर आपने 6 घंटे 4 घंटे पढ़ाई की, आप रास्ते में चले आते हैं, आपका दोस्त मिल जाता है, उससे आपने किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर लिया, तो वो भी आपकी पढ़ाई का ही सेक्शन है। आपके भाई का बेटा, उसको आपने कोई टॉपिक समझा दिया, जो आपने पढ़ा है वो भी आपके पढ़ाई का ही टॉपिक है, वो भी आपके पढ़ाई में ही काउंट होगा, ठीक है। केवल बैठे रहना ही पढ़ाई नहीं है। नॉलेज को गेन करना पढ़ाई होता है। बैठने से 12-12 14-14 घंटे बैठने से, बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत से ऐसे मेरे जानने वाले हैं जो सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। कहते हैं कि क्या कमी है मुझ में, मैं तो 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ता हूँ लेकिन मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होता? सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। चौथा जो है वो है डाइजेशन। मैं इसके बाद बताऊंगा आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, टाइम का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, वो मैं बता दूंगा। डाइजेशन, डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा। अब डाइजेशन की बात करें तो शरीर में 2 जगह डाइजेशन सिस्टम होते हैं। पहला पेट में होता है और दूसरा मस्तिष्क में होता है। अब आप कहेंगे मस्तिष्क में कैसे होता है, तो इसको एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। सपोज दैट आप खाना खाते हैं, सुबह आपने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद 1 घंटे बाद फिर आपने लंच कर लिया, फिर 1 घंटे बाद आपने स्नैक्स ले लिए, फिर 1 घंटे बाद आपने ड्रिंक ले ली, फिर 1 घंटे बाद आपने बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया। मतलब कि आपने खाने को डाइजेस्ट करने का समय दिया ही नहीं। तो ऐसे में क्या होगा? आपका पेट खराब होगा, 100% खराब होगा। आप इसको करके देख लीजिए। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा दिमाग भी काम करता है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे। आप पढ़ाई तो करते हैं, आपने पढ़ाई तो बहुत की, लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं करते हैं। पढ़ने में आपने समय दे दिया है 6 घंटा, तो डाइजेशन का आप समय दीजिए 3 घंटा। ये फार्मूला आप लेकर चलिए। हाफ हाफ का फार्मूला अगर लेकर चलेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। आपने पढ़ाई की 4 घंटा, तो आपको डाइजेशन के लिए देना है 2 घंटा। अब डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन, हम पढ़ाई पर तो ध्यान देते हैं लेकिन डाइजेशन पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। डाइजेशन का क्या मतलब हो गया? आपने जितना पढ़ा है उसको आप स्टोर करेंगे, उसको आप रखेंगे, उसको आप पचाएंगे कि नहीं पचाएंगे। अगर आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को, या किसी मैथमेटिक्स भी अगर आप लगा रहे हैं, तो 6 घंटे आप पढ़ेंगे, 3 घंटा उसके रिवीजन में दीजिए। 3 घंटा अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा, आप चीज़ें बिखरा देते हैं, फैली हुई हैं, उनको समेटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप समेटेंगे नहीं, उन चीज़ों को एक जगह इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक वो आपके किसी काम की नहीं है। तो डाइजेस्ट करिए, डाइजेस्ट करने की कोशिश करिए। ये डाइजेशन केवल और केवल बैठने से नहीं, मैंने इससे पहले आपको बताया ये सिटिंग वाले पोर्शन में कि बैठना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डाइजेशन का मतलब होता है कि आप 6 घंटे, सपोज दैट आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 4 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो 2 घंटे का जो समय रहेगा वो आपका चिंतन मनन का रहेगा। चिंतन मनन, ये एम जो बताया मैंने, इस एम पर आप आ जाएंगे। यहाँ आप मनन करेंगे, चीज़ों को आप डाइजेस्ट करेंगे, समझेंगे, जो आपने पढ़ा है उसको आप एब्जॉर्ब करेंगे, डिस्कशन करेंगे, अपने दोस्तों के साथ करेंगे, फ़ोन पर अगर कोई अच्छा आपका पढ़ने वाला उससे डिस्कशन कर लीजिए, आपके अगल बगल कोई रहता है तो उससे डिस्कशन कर लीजिए, आपका बड़ा भाई या छोटी बहन या बड़ी बहन कोई भी है उससे डिस्कशन करिए। डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी एक टॉपिक पर आप डिस्कशन करते हैं तो वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। आप मूवी देखते हैं ना, मूवी
जो चीज़ें विजुअल होती हैं वो दिमाग पर जल्दी इम्पैक्ट डालती हैं। आप कोई मूवी एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ आपका क्या लग रहा है, मन लग रहा है, मन लग रहा है तो आप मूवी देख लीजिए। सारी मूवी, अगर आप मूवी देख कर आए, बाहर कोई खड़ा इंसान है उससे आप अगर उस मूवी की आप स्टोरी बताने लगे तो अक्षर बाई अक्षर बताएंगे, आप एक भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कोचिंग सेंटर से बाहर निकले हैं, कोई दोस्त आपसे पूछ रहा है कि क्या क्या पढ़ाया गया, तो आप उसमें 70% चीज़ें भूल जाएंगे, केवल 30% बता पाएंगे क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा था। ठीक, तो डाइजेशन बहुत ज़रूरी है, इसको डाइजेस्ट करने की आप आदत डालिए। रेशियो बनाइए 50-50 सॉरी, यहाँ आप जैसे मान लीजिए 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे डाइजेशन में दीजिए, 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 2 घंटे डाइजेशन के देने हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे डाइजेशन में दीजिए। डाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। देखिए, ये ग्रुप्स हैं, इतने ज़्यादा ग्रुप हैं, तो इन ग्रुप का टाइम मैनेज करना एक ही प्लेटफॉर्म पर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैंने जैसे आपको बताया था कि आपके पास जो टोटल टाइम है वो है 14 घंटे का। 14 घंटे का जो आपका ये समय बच रहा है, इस 14 घंटे को आप यूटिलाइज़ करिए। आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ की, तो आरपीएफ की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिजिकल और रिटन एग्ज़ाम, यानी कि सीबीटी। सीबीटी कैसे होगा, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, आप देख सकते हैं कि सीबीटी आपका कैसे होने वाला है। तो इन 14 घंटों को आप डिवाइड करिए 2 पोर्शन में, क्योंकि आप तैयार कर रहे हैं आरपीएफ। तो पहला तो आपका होगा, ये होगा सीबीटी, यानी कि आप यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम का ले लीजिए, रिटन एग्ज़ाम। दूसरा जो आपका होगा वो फिजिकल का होगा। 2 पोर्शन आपको तैयार करने हैं। 2 पोर्शन तैयार करने के लिए आपको इन 14 घंटों का सहारा लेना है। इन 14 घंटों में अगर आप रिटन बहुत अच्छा क्वालिफाई कर जाते हैं तब भी आप फिजिकल में आउट हो जाएंगे, ये 100% है। अगर आप फिजिकल बहुत अच्छा तो रिटन में, तो इन दोनों की तैयारी आपको एक साथ करनी है। अब इन 14 घंटों को आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, ठीक है। और इन 14 घंटों का सेपरेट वीडियो बना पाना, मतलब 14 घंटों को मेरे हिसाब से मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सभी लोग अलग अलग ग्रुप से आते हैं, अलग अलग कैटेगरी से आते हैं। कॉलेज स्टूडेंट का टाइमिंग अलग होगा, फुल टाइम प्रिपरेशन का टाइमिंग अलग होगा, पार्ट टाइम जॉब करने वाले बच्चों का टाइमिंग अलग होगा, गवर्नमेंट जॉब करने वाले बच्चों की टाइमिंग अलग होगी, हाउस वाइफ की टाइम अलग होगा। लेकिन 14 घंटे सभी को मिलेंगे, ये 14 घंटे सभी को मिलेंगे। अब इस 14 घंटे को आप अपने हिसाब से मैनेज करिए। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर इसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सके, आप मुझे कमेंट कर देना कि आप इन 5 ग्रुप में से किस ग्रुप में आते हैं। ये जो 5 ग्रुप मैंने बताए हैं, आप इन 5 में से किस ग्रुप में आते हैं, मुझे कमेंट करना। मैं आपके लिए बता दूंगा कि आपको ये 14 घंटे कैसे मैनेज करने हैं। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ओवरऑल इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है तब भी आप मुझे कमेंट कर देना। 100% मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं, आप जानते ही हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।